बॉर्डर पर मचा है कोहराम, पुलिस ने किया सख्त इंतजाम। किसानों ने किया चक्का जाम, सरकार के पास क्या है प्लान। एमएसपी की रखी है मांग, सरकार के सामने डट गए हैं किसान। किसानों को लेकर के मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है दर्शकों, और ये मामला जिस कदर गंभीर बनता चला जा रहा है, यह सरकार के लिए सत्ता से वापस जाने का, सत्ता से बेदखल होने का एक बड़ा कारण बन सकता है, एक बड़ी वजह जो है वो बन सकती है। हालांकि इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो स्थिति पैदा हुई है और किसानों ने जिस ढंग से इस पूरे आंदोलन को लेकर के अब तक अपने रोष का इजहार किया है, किस तरीके से बीते दिनों किसान और पुलिस प्रशासन के बीच झड़प देखने को मिली थी और उस समय आंसू गैस के जो गोले दागे गए थे दर्शकों, वो काफी ज्यादा निंदनीय था। दो तरफा बात यहाँ पर करने की जरूरत है, किसानों की तरफ से भी और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी। देखिए इस रिपोर्ट में किस तरीके के हालात पैदा हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि ये रोकथाम की स्थिति दिल्ली के बॉर्डर पर नहीं बल्कि सरहद पर की जा रही है, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर की जा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। तो आपने देखा दर्शकों, किसानों की मांग बड़ी है। किसान इस पूरे मामले को लेकर के लगातार चेता रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से पीछे हटने वाले नहीं है। सरकार को इस मांग को पूरा करना ही पड़ेगा, सरकार को झुकना ही पड़ेगा। खुद राकेश टिकैत ने इस पूरे मामले को लेकर पहले ही स्पष्टीकरण कर दिया था और ये कह दिया था कि किसान अब अपनी ताकत को दर्शाएंगे और रोटी को जो उद्योगपतियों के हवाले कर दिया गया है उसको भी सरकार के चंगुल से छुड़ाया जाएगा। देखिए उन्होंने अपने बयान को जो पक्ष को रखा था, और साथ ही आपको ये भी बता दूं दर्शकों कि इस समय किसान जो अपनी बात को रख रहे हैं, किसान जो लगातार इस पूरे मामले पर अपने पक्ष को रख रहे हैं, इसके समर्थन में अब विपक्ष भी खड़ा हो गया है। विपक्ष भी इस पूरे मामले पर जो है सुर से सुर और ताल से ताल मिलाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या और कोई बड़े विपक्ष के बड़े नेता हो। आइए आपको सुनाते हैं राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर क्या पक्ष रखे हैं, और इसके बाद किसानों को लेकर के उनका समर्थन भी जो 16 फरवरी को दिया गया था भारत बंद के दौरान, वो भी काफी मायने रखता है। दर्शकों सुनिए राहुल गांधी ने किसानों वाले मुद्दे पर क्या बात कही है। अरबपतियों के लिए काम किया जा रहा है, किसानों की जमीन छीनी जा रही है, गरीबों की जमीन छीनी जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, मगर इसके बारे में टीवी में आपको कभी नहीं दिखेगा। कभी टीवी में आपने देखा है कोई पत्रकार कह रहा है कि भैया देश में महंगाई बढ़ती जा रही है? कभी देखा? मोदी मीडिया, मोदी मीडिया ये आपको अमिताभ बच्चन दिखा देंगे, ऐश्वर्या राय दिखा देंगे, पाकिस्तान के लेक्चर दे देंगे, मगर बेरोजगारी, महंगाई, इसके बारे में आपको मीडिया में नहीं दिखने वाला, क्योंकि आपका है ही नहीं, ये अदानी का है। तो आपने सुना दर्शकों, अब सरकार के पक्ष को समझिए। सरकार दरअसल इस पूरे मुद्दे को लेकर के ये कह रही है कि किसान इस वक्त बेकार में प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान इस वक्त एमएसपी की मांग को लेकर के बेकार में सड़कों पर है। उन्हें बातचीत से ही हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए, उन्हें बातचीत से ही मामले को सुलझाना चाहिए। और उसमें यह भी कहा जा रहा है दर्शकों कि इस समय कृषि मंत्री ने लगभग 4 से 5 बैठकों की बातचीत कर लिया गया उनके द्वारा। उन्होंने बातचीत के दौरान कई सारी मांगों पर यह भी कहा कि ये मांग पूरी तरीके से मान ली गई है, ये मांग जो है पूरी तरीके से जो है सुनिश्चित कर दी गई है और इसको लेकर के सरकार जल्द से जल्द जो है कदम भी उठाएगी। आइए अर्जुन मुंडा को भी आपको एक बार सुनाते हैं। अर्जुन मुंडा किसानों के साथ अब तक हुई बातचीत को लेकर के क्या उनको उम्मीद नजर आ रही है,
और क्या अगली दौर में ये पूरा का पूरा मामला सलट जाएगा? क्या अगली दौर की बातचीत के बाद किसान अपने घरों को लौट जाएंगे? देखिए अर्जुन मुंडा क्या कह रहे हैं। देखिए, जो भी विषय है, उन सारे विषयों पर, चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, चाहे पराली का हो, चाहे एफआईआर का हो, ऐसे जितने भी विषय हैं सब पर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। कितना नीचे सभी विषयों पर, सभी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि चर्चा के माध्यम से ही हम किसी समाधान तक पहुंच सकते हैं। चर्चा हो, इसके लिए मैंने आमंत्रित किया है और निवेदन किया है कि शांति बनाए रखें, संयमित ढंग से हम इसका हल निकालें और सबके लिए बेहतर कैसे हो ये हम सुनिश्चित करें। सर, आप कोई और 5 साल के एमएसपी की गारंटी की बात कह रहे हैं, कुछ हो रहा है, तैयार नहीं हो रहे हैं किसान लोग, तो क्या? तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार ये पूरा का पूरा मुद्दा जिस तरीके से लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है, ये बात दर्शाती है कि एक बार फिर से 2020-2021 में जो किसानों को लेकर के स्थिति पैदा हो गई थी, वो एक बार फिर से हमें देखने को मिल सकती है और इस बात की संभावना और भी ज्यादा नजर आ रही है और भी ज्यादा इस बात को लेकर के चिंताएं बढ़ती चली जा रही है। क्या किसान फिर से एक बार एक वर्ष कहीं इस बॉर्डर पर बैठ तो नहीं जाएंगे? क्योंकि लगातार बॉर्डरों की जो तस्वीर है दिल्ली के इर्द गिर्द, वो और भी ज्यादा भयावह बनती चली जा रही है। आइए किसानों के भी पक्ष को आप सुन लीजिए, किसान आखिरकार क्या कह रहे हैं और किसानों की इस मांग को मानने में सरकार को क्या हर्ज है। सरकार इस बहाने को बना रही है कि इससे सरकारी खजाने पर एक बड़ा बोझ बढ़ जाएगा। पहले किसान के इस मोर्चे की बात को जरूर सुनिए। और मेरा इसमें कहने का मतलब है, ये उन्हीं को देंगे जिन्होंने धान को छोड़कर मूंग को लगाया होगा। अगर जिन्होंने धान को छोड़कर मूंग को नहीं लगाया, अपने आप नेचुरल मूंग की बिजाई कर रहा है, उसकी खरीदी नहीं होगी। तो इसलिए इन सभी बातों से ये निकल कर आता है कि इसमें से कुछ किसानों को लाभ होने वाला नहीं है। हमारी मांग है कि पूरे देश के किसानों की 23 फसलों के ऊपर हमारी सरकार एमएसपी अनाउंस करती है। जो 23 फसलों के ऊपर एमएसपी की अनाउंसमेंट होती है, वो इन्हीं के ही सीएसीपी की सिफारिशों के ऊपर होती है। और जब वो देती है सरकार हमें सीएसीपी के अनुसार एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को और गहनता से उसकी परचौल करोगे तो उसका मतलब ये होता है कि कम से कम आपको जिंदा रखने के लिए, आपको स्टैंड रखने के लिए एक सपोर्ट दी जा रही है। तो आपने सुना दर्शकों, ये पूरे के पूरे मामले को लेकर के इतना स्पष्ट हो जाता है कि अब सरकार वर्सेस किसान की जो ये लड़ाई है वो इतनी जल्द खत्म होने वाली नहीं है। इस लड़ाई को लेकर मामला और भी ज्यादा पेचीदा होता चला जाएगा, मामला और भी ज्यादा गहराता चला जाएगा। किसानों की एमएसपी की मांग, किसानों की जो है स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की मांग, ये तमाम की तमाम मांगे जल्द से जल्द सरकार को लागू करनी चाहिए, क्योंकि चुनाव नजदीक है और चुनाव में अगर पाला पलटा तो भाजपा के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और सत्ता उनके हाथों से फिसल जाएगी। अब ये पूरा मुद्दा जिस कदर हम देख रहे हैं, ये सरकार के लिए चिंता का एक बड़ा मामला बन करके सामने आकर के खड़ा हो गया है। दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर अब किसान वर्सेस जो सरकार की लड़ाई है वो लगातार जारी है।